तो आप तत्काल संचालित कराइए। कब संचालित कराइए? 7 तारीख के पहले। ये मेरा आपसे अनुरोध है। और नहीं, सीएम पिकनिक नहीं मनाएंगे, मैं मनाऊंगा। मैं आपसे पूर्व विधायक सुखेम सिंह बन्ना की प्रशासन को खुली चुनौती। अगर 7 तारीख के पहले आवारा मवेशियों को किसानों के खेतों और सड़कों से नहीं हटाया गया तो आगामी 7 सितंबर को बहुती जलप्रपात में मुख्यमंत्री की जगह खुद ही पिकनिक मनाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा बीजेपी सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान का समर्थन करते हुए पूर्व विधायक सुखेम सिंह बन्ना द्वारा मऊगंज जिले में भी बीजेपी सरकार का व्यापक विरोध किया गया। पूर्व विधायक सुखेम सिंह बन्ना के नेतृत्व में मऊगंज में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और विशाल रैली के साथ मऊगंज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम मऊगंज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था, गडरा कांड एवं जिले में घटित दोहरी हत्या की जांच, अवैध प्लाटिंग, पेयजल संकट, बिजली कटौती और प्रशासनिक लापरवाही जैसे कई गंभीर मुद्दों को उठाया गया है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी का। केंद्र में सरकार बनती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, वोट चोरी करती है। मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान की मीडिया भी कह रही है, हिंदुस्तान के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, राहुल गांधी रिकॉर्ड कह रहा है, चुनाव आयोग ने इस बात को कबूला भी, यहाँ तक कोर्ट ने इस बात को माना है भी गड़बड़ियां है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी आरोप लगाते हैं और उस आरोप का नरेंद्र मोदी कोई जवाब नहीं देते। अगर कोई चोरी भी करता है तो सीना चोरी कर, लेकिन सीना चोरी भी करने की उनको ताकत नहीं। इसका मतलब उन्होंने वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, सांसद तो बने भाई, 27 सीटें मध्य प्रदेश में भी ऐसी जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी से ली, उसमें आपकी मऊगंज भी आती है। यहाँ पर वोट की गड़बड़ी की गई और भारतीय जनता पार्टी को जिताया गया। ऐसी 27 सीटों का रिकॉर्ड है, अभी और लोगों की जानकारी नहीं लगी, पर 27 सीटें। ये मुद्दा था। हमारा पशु जिस तरीके से फसल नष्ट कर रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको लेकर के, ये बात। तीसरा, ऑफिसों में भ्रष्टाचार फैला हुआ, चाहे आपका हनुमाना हो, मऊगंज हो, नई गढ़ी हो, जनपद हो, नगर पंचायत हो, तहसील हो, और चाहे गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। आदिवासी जो 2-2 डिस्ट्रिक्ट पर बसे हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। 27% पिछड़ों आरक्षण का मुद्दा रहा भाई। जितू पटवारी 3 प्रदेश की आवाज है, उनके ऊपर लगातार पत्थर बरसाया जा रहा है और गरीबों के साथ लगातार अत्याचार। शराब पैकारों को प्रश्रय दिया जा रहा है, शराब ठेकेदारों को प्रश्रय दिया जाता है और आम जनता को जेल भेजा जाता है। यहाँ 2 कानून चल रहे हैं। यहाँ पर और भी ऐसे मुद्दे हैं। यूरिया खाद नहीं मिल रही है, हमारा पशु ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, आज तक नहीं लग पाए। बिजली के बिल में लोगों को जेल भेजा जा रहा है, जबरन बिल बेचे जा रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी ने कलेक्टर मऊगंज को आगाह किया है कि अगर 7 दिवस के अंदर अगर आप इसका निदान नहीं करते तो हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। अगर निदान नहीं होगा तो आने वाले समय में हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसके लिए मऊगंज की जनता कटिबद्ध है। इस बात को लेकर के हम लोग यहाँ पर आगाह करने आए थे, कोई लड़ने नहीं आए थे। अब लड़ने आऊंगा तो आप सब जानते हैं पत्रकारों के ऊपर फर्जी अपराध दर्ज हुए, पत्रकार परेशान है। वो भी बात हमने कही है कि मुकदमा तत्काल वापस हो, अन्यथा इसकी भी लड़ाई हम आगे लड़ेंगे। मऊगंज की एक व्यक्ति, गरीब अमीर सबकी लड़ाई हम लोग। व्यापारियों को परेशान किया गया, जबरन उनके घर उजाड़े गए, ये भी मुद्दा रहा। सारी चीज ज्ञापन में वो है, सारी बात हो चुकी है। ये सब सारी बात। आपने आरोप लगाया कि विधायक 200 एकड़ की जमीन खरीदे हैं। ये कोई नया आरोप है क्या? जी 2 साल से खरीद रहे हैं जी। आप भी जानते हैं, अब आप भी जो है तो कभी बताते नहीं। आप पत्रकार हैं, आपको भी बताना चाहिए। बिल्कुल। राजेंद्र शुक्ला की 300 एकड़ जमीन है जी। इतने बड़े आदमी थोड़ी थे, 300 एकड़ मऊगंज में उनकी जमीन। जितने लोग आए सब मऊगंज में महमूद गजनवी की तरह लूटे। कोई कहीं कलेक्टर बनवा रहा तो कहीं कोई कुछ बनवा रहा। ऑफिस के हिसाब से जमीनें खरीदी जाए। प्रदीप पटेल जी विधायक बने तो उन्होंने जो है 200 एकड़ जमीन नाना, काका, चाचा, पापा के नाम खरीद ली। ये कौन सा तरीका है भाई? बिल्कुल। हमारा ये सब बातें हैं, इन बातों को लेकर के हम तो किसान हैं, हमारे को तो ना यूरिया मिल रही, ना हमको जो है तो खाद मिल रही, ना हमको बिजली मिल रही, ना हमको ट्रांसफार्मर मिल रहे, और ना ही हमारे लोगों का, नौजवानों का अस्पताल में पोस्टमार्टम हो रहा, न दवा की लड़ाई नहीं हो रही, पुलिस नहीं मौके से पहुंच रही है।
स्मार्ट पर इन सब मुद्दों को अभी मझगांव का एक लड़का खत्म हुआ, वो सिर्फ प्रशासन न पहुंचने और हमारा प्रश्न के कारण उसकी हत्या, ये हत्या है। मैं आगाह करता हूँ कि आने वाले समय में अगर एक एक्सीडेंट होगा तो हम हत्या का आरोप दर्ज कराने आ रही है। अगली बार ये कहने में आया हूँ